अभी मैं महुआ प्रखंड क्षेत्र के गौसपुर चक मजाहिद पंचायत में हूँ, जहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक मजाहिद कन्या है। आज़ादी के करीब 75 साल बीतने को हैं, लेकिन गौसपुर चक मजाहिद पंचायत का यह ऐसा विद्यालय है जहाँ बच्चों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अनुपात में न तो शिक्षक है और ना ही कमरों की संख्या है। यहाँ के बच्चों को तरह तरह की परेशानियाँ होती है पढ़ाई करने के दौरान। देखिए, ये विद्यालय परिसर है। कमरों की अभाव में यहाँ के शिक्षक जो है बच्चों को बरामदे पर बैठाते हैं। काफ़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति यहाँ तो है। आइए जानते हैं इस विद्यालय के प्रधान शिक्षक। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं, मात्र एक कमरे में ही यहाँ बच्चों को बैठाया जाता है, जहाँ काफ़ी जो है परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो देश के नौनिहाल है, जो आज के बच्चे कल के भविष्य है। जो राज्य और केंद्र सरकार हमेशा कहती है कि बच्चों देश के भविष्य है, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन एक गौसपुर चक मजाहिद पंचायत में ये जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो है पोल खुल रही है। किस तरह छोटे छोटे बच्चे उमस भरी गर्मी में एक बेंच डेस्क पर 5 से 6 बच्चे किस तरह बचते, जिन्हें परेशानी होती है। यह है गौसपुर चक मजाहिद पंचायत, वैशाली जिला के महुआ प्रखंड अंतर्गत गौसपुर चक मजाहिद पंचायत है, जहां इस विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय चक मजाहिद कन्या की नाम से विद्यालय है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर भी जोर देती है, लेकिन जो गौसपुर चक मजाहिद में कन्या के नाम पर जो विद्यालय है, उस विद्यालय का जो है माली हकीकत अगर देखिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। किस तरह एक शिक्षिका है, शायद बीपीएससी शिक्षिका है। क्या नाम हुआ मैम आपका? शिल्पी श्रीने। कहाँ से आती है मैम आप? हम तो पटना में रहते हैं, लेकिन रूम भी लिए हुए हैं महुआ में। क्या आप राजधानी पटना से आती हैं? राजधानी पटना में इसी तरह व्यवस्था है क्या? नहीं, वहाँ का ये व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। वहाँ की गर्ल्स लोग के लिए बड़ा बड़ा क्लासरूम है, अच्छा वातावरण है, फिर क्लास में बहुत अच्छा पढ़ने का सारा व्यवस्था भी है, हर चीज़ का वहाँ पे उपलब्ध है पटना में। ये देखिए, जो राजधानी बिहार की राजधानी पटना है, पटना से एक शिक्षिका आई है जो बीपीएससी शिक्षिका है। इनको सबसे पहले महुआ की पावन धरती पर न्यूज़ 24 की ओर से जो है धन्यवाद करता हूँ। देखिए बच्चे किस तरह एक ही कमरे में 3 शिक्षक बैठकर पढ़ा रहे हैं। सहायक शिक्षिका है बीपीएससी से शिल्पी श्रीने, और ये विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा सर, ये यहाँ की जो व्यवस्था है कैसा लग रहा है आपको? व्यवस्था रूम के कमी के कारण थोड़ा व्यवस्था है ठीक नहीं है। यहाँ एक रूम में इतना बच्चा 100 से ऊपर में बच्चा रहता है। आज तो कुछ कम है, नवरात्रि करके लेकर के 5-10-20 बच्चा कम है आज। ये तो बच्चा यहाँ 100 से ओवर में रहता है। तो एक ही कमरे में 100 बच्चों को पढ़ाते हैं? बैठाते हैं बरामदा पर, जितना जगह है उतने में एडजस्ट करते हैं। क्या करें भाई? तो इसकी शिकायत कहीं आप लोग किए हैं? विभाग के जो भी जांच पदाधिकारी आते हैं सबको हम लिखा देते हैं, जो रूम की कमी है, रूम जितना जल्दी हो बनवाइए। अब भवन भी जो है जर्जर स्थिति में है, समझिए, भवन भी पुराना है। अब इस पर सरकार का ध्यान है नहीं। तो एक ही कमरा में 3 शिक्षक बैठ के पढ़ाते हैं? नहीं, एक शिक्षक बाहर में रहते हैं, 2 शिक्षक अंदर में पढ़ाते हैं। तो वो बरामदा पर रहते हैं, एक शिक्षक बरामदे पर रहते हैं, 2 अंदर रहते हैं। तो ये थे प्रधान शिक्षक, जिनका कहना था कि एक कमरा भी जर्जर है और एक ही कमरा है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक शिक्षिका है, शायद इनसे भी जानते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। अच्छा, आप यहाँ शिक्षिका हैं? जी, बीपीएससी। मैम, तो बाहर बरामदा पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कारण क्या है? एक ही रूम है और
बच्चे बहुत सारे हैं, तो वहाँ के हर एक क्लास को एक साथ पढ़ाना 1 से लेकर 5वां तक संभव नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं कि एक एक क्लास को बरामदा में बुलाते हैं और यहाँ हम पढ़ाते हैं और वहाँ पे एक और शिक्षिका है वहाँ। तो आप देख रहे हैं, यह है प्राथमिक विद्यालय गौसपुर चकमा जाहिद कन्या। एक तरफ सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने को लेकर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन गौसपुर चकमा जाहिद पंचायत का ज़मीनी हकीकत अगर उठाकर देखेंगे तो यहाँ जो बेटी है, जो समाज की बेटी है तो घर है, बेटी है तो परिवार है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका नारा देते हैं। बेटी बचाने को लेकर हम लोग जो है तेज़ी से काम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सच्चाई है कि बेटियों को पढ़ने के लिए ना तो कमरे की व्यवस्था है और न ही अन्य प्रकार की सुविधा है, जिस कारण एक ही कमरे में 3-3 शिक्षक बैठकर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और यह विद्यालय जो है प्रथम क्लास से 5वीं क्लास तक के चलती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक ही कमरे में 100 से ज़्यादा बच्चे बैठकर पढ़ेंगे तो बच्चों को किस तरह जो है पढ़ाई होती होगी। एक बच्चे दूसरे बच्चे से जब गपशप करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो किस तरह से जो है परेशानी होती होगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 महुआ, कैमरामैन अखिलेश कुमार के साथ दिलीप कुमार। क्या नाम है बाबू? ऋचा कुमारी। किस वर्ग में पढ़ती हो? आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 में। तो क्या परेशानी होती है? क्यों? क्योंकि इसमें पहला से 5 तक पढ़ते हुए। अच्छा, एक ही वर्ग में